myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr.SGoswami's English classes। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चार्ल्स डिकिंस का लिखा हुआ फेमस फिक्शन डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो है डेविड कॉपरफील्ड और इसी वजह से इसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड और ये कहानी रिलेट करती है चार्ल्स डिकिंस की खुद के जीवन को। अब आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड। जो डेविड कॉपरफील्ड में जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसका कारण भी है क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर्स पर पकड़ है तो आपको स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से मैं आज आपको कैरेक्टर्स कराने जा रहा हूँ वो इतने आसान तरीके से मैं आपको कैरेक्टर्स कराने जा रहा हूँ कि कैरेक्टर के साथ साथ 70% आपकी स्टोरी भी क्लियर होती चलेगी, क्योंकि कैरेक्टर्स में ही कहानी को छुपाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और दूसरी बात ये कि इसके बाद में कैरेक्टर्स के बाद में एक वीडियो जो कि मैं इसकी स्टोरी पर बनाने वाला हूँ, आप उसे और सुन लेना तो आपकी जो कहानी है ये डेविड कॉपरफील्ड ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स इन डेविड कॉपरफील्ड। देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने किरदार आता है वो आता है डेविड कॉपरफील्ड का। डेविड कॉपरफील्ड जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, मेन इसको हम बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट। ये प्रोटैगनिस्ट है डेविड कॉपरफील्ड और ये क्लेरा कॉपरफील्ड जो है वो इनकी माँ है और इसके अलावा सीनियर डेविड कॉपरफील्ड जो इनके फादर हैं उनके ये बेटे हैं। और डेविड कॉपरफील्ड के जो एक्चुअल फादर थे उनकी मृत्यु डेविड के जन्म से 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये डेविड का किरदार है जो पूरे के पूरे उपन्यास में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से अपना इम्प्रेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड बनाए रखता है डेविड कॉपरफील्ड, क्योंकि पूरी कहानी डेविड के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो डेविड के बचपन की कहानी हो, चाहे वो उसकी स्कूल लाइफ की कहानी हो, या फिर उस समय जब डेविड जॉब करता है, और इसके साथ साथ डेविड की लव लाइफ। अब दूसरा कैरेक्टर हमारे सामने आता है क्लेरा कॉपरफील्ड। ये डेविड की मदर है। ये डेविड की मदर है जो क्लेरा कॉपरफील्ड है। और इसके अलावा जो क्लेरा कॉपरफील्ड है ये जब डेविड के फादर की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुछ समय पश्चात ये एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेती हैं। और मिस्टर मर्डस्टोन से शादी करने का इनका उद्देश्य ये होता है कि ताकि जो डेविड का जो लाइफ है वो सिक्योर हो सके, डेविड को एक अच्छा जीवन मतलब वो पास कर सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। तो इस वजह से वो मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेती हैं। लेकिन ये जो उनका फैसला होता है ये बहुत गलत साबित होता है, क्योंकि मिस्टर मर्डस्टोन जो है वो एक क्रूअल टाइप के व्यक्ति निकलते हैं, बहुत निर्दयी निकलते हैं, जो डेविड पर अत्याचार भी करते हैं, उसको मारते पीटते भी हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और केवल उसके साथ ही नहीं, वो क्लेरा कॉपरफील्ड के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने अभी 2 कैरेक्टर्स बताए। डेविड जो कहानी का मुख्य किरदार है, ठीक है, ये इसके फादर की मृत्यु इसके जन्म से 6 मंथ्स बिफोर हो गई थी। और दूसरा कैरेक्टर क्लेरा कॉपरफील्ड, ये डेविड की माँ है और जो डेविड के फादर की मृत्यु के बाद में ये मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेती हैं। लेकिन इनका जो ये डिसीजन रहता है ये बहुत गलत रहता है। अब क्लेरा देखिए, एक क्लेरा तो क्लेरा कॉपरफील्ड है जो डेविड की माँ है और दूसरा क्लेरा पिगोटी है घर की आया। ये मेड सर्वेंट है, लेकिन मेड सर्वेंट के साथ साथ ये घर का एक मुख्य हिस्सा भी कही जा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा परिवार में कुछ नौकर ऐसे होते हैं जो ऐसे बन जाते हैं जैसे मानो कि वो घर के ही सदस्य हों। तो क्लेरा पिगोटी जो है वो उनमें से ही एक है। तो ये फेथफुल सर्वेंट है क्लेरा पिगोटी। ये कॉपरफील्ड्स के घर में एक फेथफुल सर्वेंट है और इनको लोग पिगोटी के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि इनका जो निकनेम है वो पिगोटी है। और डेविड की फैमिली में जो क्लेरा है वो इस तरह से डेविड के साथ व्यवहार करती है, डेविड के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट करती है जैसे कि मानो डेविड की माँ। तो डेविड के साथ इनका जो अटैचमेंट है पिगोटी का बहुत अच्छा है।
और इसके साथ साथ ये एक कार्ट राइडर होते हैं जो तांगा चलाने वाले होते हैं, उनका नाम होता है बार्किस। बार्किस से पिगोटी को प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद इनको मिसेस बार्किस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 कैरेक्टर्स आपके क्लियर हो गए। मैं एक एक करके मैं आपके सारे कैरेक्टर्स क्लियर करके चल रहा हूँ और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी कहानी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेविड जो है वो इस कहानी का मुख्य किरदार है। और डेविड का जब जन्म होता है तो उस समय हमें पता चलता है कि डेविड के जन्म से 6 महीने पहले ही डेविड के फादर की डेथ हो चुकी थी। और डेविड के जन्म के बाद में जो डेविड की माँ है क्लैरा कोपरफील्ड, वो मिस्टर मर्डस्टोन नामक एक युवक से शादी कर लेती हैं। लेकिन मिस्टर मर्डस्टोन जो है वो क्रूअल टाइप के व्यक्ति निकलते हैं और वो इन दोनों के साथ शोषण करते हैं। क्लैरा कोपरफील्ड जो इनकी माँ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो डेविड के जन्म के बाद मिस्टर मर्डस्टोन से शादी करती हैं और इनके सेकंड हस्बैंड मिस्टर मर्डस्टोन है। क्लैरा पिगोटी घर की नौकरानी है और लेकिन ये बहुत ही सिंपैथेटिक है और इसके अलावा ये बहुत अच्छी तरह से डेविड के साथ व्यवहार करती है। इसको डेविड की माँ के रूप में भी हम देख सकते हैं। इसके बाद बेट्सी ट्रॉटवुड कौन है? ये थोड़ी संकी टाइप की सी महिला है। बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड की चाची हैं। बेट्सी ट्रॉटवुड जो है वो डेविड की चाची हैं। थोड़ा सा इनका टेम्परामेंट चेंज होता रहता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये काइंड हार्टेड है और अच्छी हैं, बहुत जेनरस हैं। और लेकिन अब इनका मानना क्या था, ये नाराज़ क्यों हुई थी, इनके बाद भी मैं बता देता हूँ कि इनके नाराज़गी का कारण क्या था। जब डेविड का जन्म हुआ था तो उस रात ये घर में मौजूद थी और ये चाहती थी कि जो ये इनका जो वो हो, मतलब बच्चा हो, वो लड़की होनी चाहिए ताकि वो उसका नाम बेट्सी रख सकें। तो ये चाहती थी, जो बेट्सी ट्रॉटवुड थी, कि एक लड़की पैदा होनी चाहिए और ताकि उसका नाम बेट्सी रखा जा सके। लेकिन पैदा हो गया लड़का जो था डेविड। और डेविड के पैदा होते के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सनकी टाइप का व्यवहार था, वैसे अच्छी थी। तो यहाँ पर ये गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा होकर ये तभी घर को छोड़ देती हैं और यहाँ पर ये वो से छोड़कर ये चली जाती हैं। मतलब गुस्से में घर छोड़कर चली जाती हैं, केवल इस वजह से कि लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि अपनी मनपसंद नाम उसका रखना चाहती थी और लड़का पैदा हो गया, तो इस वजह से ये घर छोड़ देती हैं बेट्सी ट्रॉटवुड जो है। अब मिस्टर बार्किस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिस्टर बार्किस जो है ये वही बार्किस हैं जो तांगा चलाने वाले हैं और एक कार्ट राइडर है ये। और इसके साथ साथ ये जो पिगोटी है, पिगोटी और बार्किस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये जो बार्किस होता है, बार्किस ही अपना मैरिज प्रपोजल एक तरह से डेविड के माध्यम से जो है पिगोटी तक पहुंचाता है और वो ये कहता है, टेल हर बार्किस इज विलिंग, टेल हर बार्किस इज विलिंग। वो डेविड से कहते हैं कि जब तुम पिगोटी से मिलो ना तो उनसे ये कहना बार्किस इज विलिंग, कि बार्किस इच्छुक है। किस चीज का इच्छुक है बार्किस शादी करना चाहता है, किससे? पिगोटी से। इस चीज का इच्छुक है, वो ये कहना चाहते हैं। और जो पिगोटी है, पिगोटी जो है इनसे शादी भी कर लेती हैं बार्किस से। किसकी मृत्यु के बाद? क्लैरा कोपरफील्ड की मृत्यु के बाद में। क्लैरा कोपरफील्ड जो डेविड की माँ होती हैं, क्योंकि उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में ये इनसे शादी कर लेती हैं बार्किस से। बार्किस आपको समझ में आ गया होगा, तांगा चलाने वाला है। पिगोटी कौन है? घर की नौकरानी है डेविड के घर में। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर आता है एडवर्ड मर्डस्टोन का। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं, मर्डस्टोन ये कहानी का विलन आप इनको कह दीजिए। ये कहानी में एक विलन की भूमिका निभाते हैं और ये इस तरह का व्यक्ति है, बहुत निर्दयी प्रकार का व्यक्ति है। जब डेविड के फादर की मृत्यु हो जाती है तो उनके कुछ दिन पश्चात इनका घर में आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये डेविड के फादर के फ्रेंड भी थे, तो ये घर में आने चालू हो जाते हैं। कुछ नज़दीकियाँ इनकी जो डेविड की माँ है उससे होने लगती हैं और डेविड की माँ को लगता है यहाँ पर एक मौका तलाशती हैं। वो सोचती हैं कि अगर जो मैं मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेती हूँ तो डेविड की जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी और साथ साथ मेरी भी। लेकिन उनका ये डिसीजन गलत साबित होता है, क्योंकि जब ये मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेती तो मिस्टर मर्डस्टोन इन दोनों को परेशान करते हैं। उनका व्यवहार बहुत बुरा रहता है और यहाँ तक कि जब डेविड पढ़ाई में सही नहीं चल रहा होता है तो उस समय वो कहते हैं मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा।
और मिस्टर मर्डस्टोन जब डेविड को पढ़ाते हैं तो एक स्टिक अपने साथ रखते हैं, उससे उसकी पिटाई भी करते हैं, बहुत मारते हैं डेविड को और डेविड का शोषण होता है। साथियों, शोषण की अगर जो हम बात करें, डेविड के शोषण की और किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो ये हमें याद दिलाता है मुल्कराज आनंद के उपन्यास कुली की, जिसमें मुन्नू के साथ भी बहुत ही बुरा शोषण किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर मिस्टर मर्डस्टोन जो है वो डेविड के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वो उसको मारते हैं। तो डेविड क्या करता है, एक दिन गुस्से में आकर उनको काट लेता है और जब वो काट लेता है डेविड, तो उस समय ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं इसे घर पे नहीं रखूंगा, अब मैं इसे बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा। तो सैलेम हाउस नाम का एक बोर्डिंग स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल, जिसका हेड मास्टर होते हैं मिस्टर क्रिकल, और जो कि मिस्टर मर्डस्टोन के दोस्त होते हैं। वो मिस्टर क्रिकल से पहले ही बोल देते हैं कि डेविड को जो है बिल्कुल टाइटली आपको लेना है और इसको बिल्कुल एक गंभीर रूप से आपको लेना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिश भी करना है, ऐसा वो उनके साथ बोल देते हैं। और इस तरह से डेविड को जो है वहाँ पर सैलेम हाउस भेज दिया जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, जो मिस्टर मर्डस्टोन है, मतलब बहुत ही बुरे एक व्यवहार इनका हमें पूरे थ्रू आउट द नॉवल हमें देखने को मिलता है। डेविड जब अब वहाँ से सैलेम हाउस से वापस आ जाता है और डेविड की माँ की मृत्यु भी हो जाती है, उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये इसको अपनी एक फैक्ट्री होती है वहाँ पर डेविड को लगा देते हैं। वहाँ पर डेविड को बोतलें साफ करने का काम दिया जाता है और लेकिन डेविड जो होता है वो एनी हाउ वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो बेटसी ट्रेटवुड के पास पहुँच जाता है और जब मिस्टर मर्डस्टोन फिर दोबारा से चाची के पास आते हैं डेविड की, और वो उनसे कहते हैं कि मुझे ये डेविड चाहिए, लेकिन उस समय जो चाची होती हैं वो ये कह देती कि तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है इस जो क्लैरा कॉपरफील्ड और डेविड के प्रति वो अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैं तुम्हें डेविड को नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी जो है ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो ये मिस्टर मर्डस्टोन होते हैं ये अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये मिस्टर मर्डस्टोन का हमें कैरेक्टर पूरे नॉवल में देखने को मिलता है कि कितना एक गंदा व्यवहार इनका है मिस्टर मर्डस्टोन का। इसके बाद हम बात करते हैं जेन मर्डस्टोन की। ये मिस्टर मर्डस्टोन के जैसी ही इनको समझ लीजिए, एज क्रूअल एज मिस्टर मर्डस्टोन, क्योंकि ये इनकी बहन है, ये मिस्टर मर्डस्टोन की बहन है। और जब ये कॉपरफील्ड से शादी कर लेते हैं तो यहाँ पर ये उनके घर पर आ जाती है, मिस्टर कॉपरफील्ड के यहाँ पर, और मतलब कहने का मतलब भाई के पास, मर्डस्टोन के पास आ जाती है और ये भी डेविड के साथ इतना ही बुरा व्यवहार करती है जितना कि मर्डस्टोन। इसके बाद साथियों डैनियल पिगोटी। अब ये डैनियल पिगोटी कौन है? ये जो पिगोटी है घर की नौकरानी, जो मैंने आपको बताई थी घर में एक नौकरानी है पिगोटी, पिगोटी का भाई है डैनियल पिगोटी। और ये यारमाउथ में एक मछुआरा है, यारमाउथ जगह पर एक मछुआरा है, बहुत हम्बल नेचर है इनका डैनियल पिगोटी का। और डैनियल पिगोटी वहाँ पर अपने नेफ्यू और नीस को अपने साथ रखते हैं जो कि ऑर्फेंड थे। तो हैम और एमिली दोनों यहाँ पर साथ साथ रहते हैं, जो कि दोनों ऑर्फन थे। और जब डेविड जो है यारमाउथ जाता है तो वहाँ पर जो ये डैनियल पिगोटी होते हैं डेविड के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और इसके साथ साथ जो ये एमिली है, एमिली जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये डैनियल पिगोटी की जो है वो यहाँ पर नीज है। तो इसके ये जो है ये एमिली, ये डेविड के सैलेम हाउस में जो एक इनका दोस्त था स्टीर फोर्थ, उनके साथ ये भाग भी जाती है एमिली जो है। और दूसरी तरफ जो हैम है वो एमिली से प्यार करता है। देखिए कितनी एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी टाइप की ये कहानी है। अब एमिली, लिटिल एमिली, ये नीज है डैनियल पिगोटी की और सिस्टर क्लैरा पिगोटी की, और ये चाइल्डहुड फ्रेंड है डेविड कॉपरफील्ड की। लिटिल एमिली जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है किसकी? डेविड कॉपरफील्ड की, जो कि अपने बचपन के दिनों में उसे प्यार किया करती थी, उसे पसंद किया करती थी डेविड को। अब हैम पिगोटी कौन है? हैम पिगोटी गुड नेचर्ड का लड़का है ये, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेफ्यू है डैनियल पिगोटी का। और दूसरी चीज़, ये फियांसे है एमिली का, लेकिन एमिली जो है वो इसको छोड़कर स्टीर फोर्थ के साथ भाग जाती है। और दूसरी तरफ एमिली बचपन में डेविड की तरफ भी आकर्षित थी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है
और जब वो उसके साथ भाग जाती है और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो ये स्टीर फोर्थ है ये उसको लेकर भागता है। अब इसके बाद मिसिस गमिस कौन है? डैनियल पिगोटीज, ये विडो ऑफ डैनियल पिगोटीज पार्टनर है। अब मार्था एंडेल कौन है? ये भी एक माइनर कैरेक्टर है, मिसिस गमिस का भी एक माइनर कैरेक्टर है। मार्था एंडेल कौन है? एक यंग वोमैन है और ये लिटिल इमली की कभी फ्रेंड हुआ करती थी, और लेकिन इनकी रेपुटेशन समाज में बुरी हो गई। क्यों बुरी हो गई? क्योंकि ये सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ थी वो करने लगी, तो जिसको हम कहते हैं कि इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्सेज, उसमें ये आगे बढ़ चुकी थी, तो दैट्स वाई इनकी जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हो गई थी। अब इसके बाद मिस्टर क्रिकल, बहुत अच्छा कैरेक्टर है मिस्टर क्रिकल का, और अच्छा इन द सेंस कि एक इम्प्रेसिव कैरेक्टर्स, क्योंकि कहने का मतलब तो यही है कि ये जो मिस्टर क्रिकल हैं ये भी थोड़े क्रूअल टाइप के हैं। मिस्टर क्रिकल जो थे ये एक हार्श हेडमास्टर थे यंग डेविड के बोर्डिंग स्कूल में, और इसके अलावा मिस्टर क्रिकल मिस्टर मर्डस्टोन के दोस्त थे, और मैंने आपको पहले ही बताया था, इनसे साफ साफ कह दिया गया था कि इसको टाइट रखना है, तो ये क्या करते थे? डेविड को के साथ बुरा व्यवहार करते थे, डेविड को मारते पीटते थे, डांटते थे सैलेम हाउस में, तो ऐसा व्यवहार मिस्टर क्रिकल के द्वारा किया जाता था। अब इसके बाद जेम्स स्टीरफोर्थ कौन है? ये एक बिगड़ा हुआ शहजादा आप इसको कह सकते हैं। ये सैलेम हाउस में जब डेविड को भेजा गया था तो डेविड के दोस्तों में से एक दोस्त जेम्स स्टीरफोर्थ था। जेम्स स्टीरफोर्थ जो था इसको अपने पैसों पर बहुत घमंड था, अपनी सोशल क्लास पर बहुत घमंड था। ये स्नोबेरी टाइप का बंदा था, मतलब बहुत दिखावा करने वाला व्यक्ति इस तरह का था। और ये क्या करता था, अपने से जो जूनियर इसके फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो यंगर हुआ करते थे, वो उनसे ये एक तरह से बदला लिया करता था। और बदला इन द सेंस कि इसका नेचर ही ऐसा था कि उनको परेशान करना, उनको सताना, उनके पैसे का यूटिलाइज करना, इस प्रकार का व्यक्ति था। और ये इतना बुरा एक लड़का, हम कह सकते हैं कि मिस्टर मेल एक टीचर थे इनके सैलेम हाउस में, वो बेचारे बहुत गरीब थे, और उनकी जो माँ थी ना वो आर्म हाउस में रहती थी। तो यहाँ पर मिस्टर मेल को ये क्रिकल से शिकायत करके इस वजह से स्कूल से निकलवा देता है कि मिस्टर मेल जो है वो एक पुअर क्लास के व्यक्ति हैं, और वो गरीब टीचर हैं, और एक गरीब की जगह इस सैलेम हाउस में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कहकर उसको वहाँ से वो निकलवा देता है, फायर करा देता है। तो एक ऐसा व्यक्ति स्टीरफोर्थ का था, और ये वही व्यक्ति है जो डेविड इसको यारमाउथ में लेकर जाता है, हैम के घर पर लेकर जाता है, हैम और एमिली के पास, डैनियल पिगोटी के घर पर, और वहां पर एमिली से संपर्क में आता है और एमिली को लेकर ही भाग लेता है ये। तो इस तरह का कैरेक्टर है इसका, स्टीरफोर्थ का। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्टीरफोर्थ है इनकी डेथ भी हो जाती है कि स्ट्रॉम में, समुद्र में जब तूफान आता है तो उस समय इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब टॉमी ट्रेडल्स का कैरेक्टर हम देखते हैं। ये टॉमी ट्रेडल्स आपने देखा होगा बच्चों कि जब स्कूल्स में आपने देखा हो कि जैसे कि कोई परेड निकलती है तो उसमें सबसे आगे एक बच्चा ऐसा होता है जो मोटा सा हेल्दी सा होता है और उसके ऊपर ढोल टांग दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह का ही व्यक्ति समझ लीजिए, एक ऐसा लड़का है सैलेम हाउस में टॉमी ट्रेडल्स, थोड़ा सा इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है, टॉमी ट्रेडल्स जो है इसको सबसे ज़्यादा पनिश किया जाता था वहाँ पर, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ का, अपने पनिशमेंट का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये क्या करता था, अपने आप को खुश रखने के लिए एक स्लेट पर ये ड्राइंग किया करता था और स्केल्टन्स बनाया करता था। कोई भी हड्डी का ढांचा बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो इस तरह की चीज़ें ये बनाया करता था। तो ऐसा ये लड़का था, और मतलब कोई भी चीज़, मतलब टेंशन नहीं लिया करता था, और डेविड का ये दोस्त बना। वहाँ पर ये जो था ये डेविड का दोस्त बना, लेकिन बचपन में देखने में ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, ये कॉमिक कैरेक्टर टाइप का बंदा, ये क्या करेगा। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि वो करियर में बहुत आगे जाता है, और वो एक जज बन जाता है, और सोफी नाम की लड़की से ये शादी भी कर लेता है, टॉमी ट्रेडल्स। अब इसके बाद विल्किंस मिकावर कौन है? ये काइंड हार्टेड जेंटलमैन है, ये काइंड हार्टेड जेंटलमैन है। और दूसरी बात, ये डेविड से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और उस समय जब
डेविड जो था जब वहाँ पर गया हुआ था और जब डेविड ने वर्क किया था एक फैक्ट्री में, तो उस समय ये इनके यहाँ पर रुकता है। और यहाँ पर जब इनके यहाँ पर रुकता है तो मिस्टर मेकावर जो हैं उस समय बहुत परेशान चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल इनके साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ होता है। तो मिस्टर मेकावर जो होते हैं यहाँ पर इनको, मिस्टर मेकावर को एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो इनका कर्जा होता है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं और यहाँ तक कि इनको जेल भी जाना पड़ता है मिस्टर मेकावर को। अब एमा मेकावर कौन है? ये विल्किंस मेकावर की वाइफ है और मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन। अब इसके बाद मिस्टर डिक कौन है? मिस्टर डिक जो है ये जो इनकी चाची हैं बेट्सी ट्रॉटवुड, बेट्सी ट्रॉटवुड के यहाँ पर रहते हैं ये। मिस्टर डिक जो है उनके ही एक रिलेटिव हैं बेट्सी के, और ये वहाँ पर रहते हैं। और ये थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो कि एक चाइल्डिश टाइप का व्यक्ति भी इसको हम बोल सकते हैं, थोड़े से मैडनेस में ये लगते हैं। और ये कहते हैं कि जो किंग चार्ल्स फर्स्ट था उसकी जो सारी परेशानियां हैं ना वो उनके मस्तिष्क में इधर उधर घूमती हैं, ऐसा इनका मानना था मिस्टर डिक का। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि एक थोड़ा सा नौटंकी टाइप का कैरेक्टर है जो बेट्सी ट्रॉटवुड के पास रहता है। मिस्टर विकफील्ड, मिस्टर विकफील्ड कौन है? ये एग्निस विकफील्ड के फादर हैं। ये एग्निस विकफील्ड के फादर हैं। एग्निस वही जो डेविड से प्यार करती है, तो ये एग्निस के पापा हैं और एक लॉयर हैं। और लॉयर किसके हैं? बेट्सी ट्रॉटवुड के ये वकील हैं। बेट्सी ट्रॉटवुड के ये जिसको हम बोलते हैं ना कि फैमिली एडवोकेट, तो ये फैमिली लॉयर हैं बेट्सी ट्रॉटवुड के। अब एग्निस विकफील्ड कौन है? ये मिस्टर विकफील्ड की मैच्योर्ड एंड लवली ब्यूटीफुल डॉटर हैं और डेविड की बहुत अच्छी दोस्त है। और इसके साथ साथ डेविड की दोस्त ये कब बनी? डेविड की फ्रेंड एग्निस कब बनी? जब डेविड ने यहाँ पर जो कैंटरबरी स्कूल था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स कैंटरबरी स्कूल, जो कैंटरबरी स्कूल था, जब डेविड अपनी चाची के पास आया था तो चाची ने डेविड से कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है क्या? तो डेविड ने रेस्पॉन्स दिया हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उस समय फिर डेविड को कैंटरबरी स्कूल भेजा गया। और जब कैंटरबरी में गया तो सैलेम हाउस से बिल्कुल अपोजिट एक यहाँ पर कंडीशन डेविड की रही। जितना उसने वहाँ पर चीज़ें सही थी उतना ही प्रेम यहाँ पर उसको मिला अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। तो बहुत अच्छी तरह डेविड यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। और वहीं पर डेविड की मुलाकात एग्निस से हुई। एग्निस जो है वो डेविड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो जानती है कि जो डेविड है वो एक दूसरी लड़की डोरा से प्यार करता है और डोरा की वजह से एग्निस ने कभी डेविड को प्रपोज नहीं किया। लेकिन बाद में जब डोरा की मृत्यु हो जाती है तो जो एग्निस है वो उसकी सेकंड वाइफ बनती है। अब ये यूरिया हीप कौन है? ये जो यूरिया हीप का कैरेक्टर है ये एक तरह से विलन आप इसको कह सकते हैं, और ये सेकंड विलन कहा जा सकता है। एक तो मर्डस्टोन है, दूसरा सेकंड विलन यहाँ पर यूरिया हीप को कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो मिस्टर विकफील्ड हैं, मिस्टर विकफील्ड जो कि मैंने आपको बताया कि एग्निस विकफील्ड के जो फादर हैं उनके साथ ये उनके यहाँ पर काम करता था, फिर उनका पार्टनर हो गया, फिर उनके बिजनेस में ही उनको धोखा दे दिया इसने। तो इस प्रकार का कैरेक्टर है यूरिया हीप का। और यहाँ तक कि ये एग्निस और डेविड के बीच में भी आना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग कौन है? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग कौन है? डायरेक्टर एंड असिस्टेंट ऑफ द स्कूल डेविड अटेंड्स इन कैंटरबरी। जो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है ये उनका स्कूल है कैंटरबरी स्कूल, ये उसके डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर डेविड के प्रति इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा जब डेविड की मुलाकात इनसे डॉक्टर से होती है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से होती है, तो तब उस समय इनकी उम्र 62 की होती है। और इसके साथ साथ इन्होंने उससे कुछ समय पहले ही एनी नाम की एक महिला से शादी की थी जो इनसे काफ़ी युवा थी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से। लेकिन इनकी जो लव लाइफ थी, जो मैरिड लाइफ थी, वो बहुत अच्छी थी और दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और डेविड के प्रति भी बहुत अच्छा प्रेम था। अब इसके बाद जूलिया मिल्स। जूलिया मिल्स कौन है? ये डोरा की फ्रेंड है। डोरा जैसे कि मैंने आपको बताया
कि डोरा जो है वो डेविड की बिलव्ड है, डेविड की प्रेमिका है डोरा, और डोरा की जो मित्र है वो है जूलिया। जूलिया डोरा की मित्र है, और यहां तक कि डोरा का जो रोमांस होता है डेविड के साथ उसमें ये मदद करती है। लेकिन जब इनके फादर का कहीं और काम हो जाता है तो ये इंडिया चली जाती है अपने फादर के साथ, और ये एक वेल्दी स्कॉटिश मैन से शादी भी कर लेती हैं। इसके पास, जूलिया के पास पैसे के अलावा ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं होता है, केवल चर्चा ये पैसों की करती हैं। अब इसके बाद मिसेस स्टीरफोर्थ कौन है? मिसेस स्टीरफोर्थ जो है ये जेम्स, एक वेल्दी विडोड है, मदर ऑफ जेम्स स्टीरफोर्थ। जेम्स स्टीरफोर्थ की ये मदर है। और जैसे कि स्टीरफोर्थ मैंने आपको बताया ही, स्टीरफोर्थ कौन? जो डेविड का मित्र था सैलम हाउस में, तो उसकी माँ है ये। और सबसे बड़ी बात ये, जब बात ये आती है कि स्टीरफोर्थ एमिली को भगा कर ले गया है और स्टीरफोर्थ की गलती है, और ये बात मिसेस स्टीरफोर्थ तक पहुंचती है, तो ये एक ऐसी महिला है जो उल्टा ब्लेम एमिली पर लगा देती हैं, और ये कहती हैं कि एमिली ने ही मेरे बेटे को फंसाया था, एमिली ने ही मेरे बेटे को फंसाया था, मेरे बेटे की बल्कि कोई भी गलती नहीं थी। तो ये इस प्रकार की एक महिला है। लेकिन जब इनको अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिलती है तो ये पूरी तरह से टूट जाती हैं और फिर कभी रिकवर नहीं हो पाती। डोरा स्पैनलो, डोरा स्पैनलो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेविड की बिलव्ड थी और मिस्टर स्पैनलो की ये बेटी थी। डोरा स्पैनलो जो है मिस्टर स्पैनलो की बेटी है, डेविड की फर्स्ट वाइफ है, डेविड की प्रेमिका, और फिर उसके बाद उनकी पत्नी बनती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी, जो इनकी माँ होती है, तो उन मिसेस स्पैनलो उनसे काफ़ी सिमिलर होती हैं। और इसके साथ साथ जो डोरा होती है, डोरा को मिसकैरेज हो जाता है। डोरा जब होती है तो डोरा को मिसकैरेज हो जाता है, और ये मिसकैरेज ही, जो डोरा होती है, डोरा का जो मिसकैरेज है ये एक लॉन्ग इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली जब ये मरने वाली होती हैं तो उस समय एग्निस इनके पास होती है। तो उस समय ये एग्निस से एक वादा लेती हैं कि मेरी मृत्यु के बाद में तुम डेविड से शादी कर लोगी। तो ये बात वो डोरा जो है ये एग्निस से कहती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मिस्टर मेल। मिस्टर मेल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं आपको कि मिस्टर मेल जो है सैलम हाउस में एक टीचर होते हैं, बहुत गरीब परिवार के टीचर होते हैं। स्टीरफोर्थ जो है यहां पर उनको निकालने की पूरी कोशिश करता है और वो अपने उद्देश्य में कामयाब भी हो जाता है। और मिस्टर क्रिकल को वो ये रिपोर्ट करता है कि ये बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, तो इनका हमारे स्कूल में रहना उचित नहीं है, और इनको निकाल दिया भी जाता है। लेकिन जब ये उपन्यास का अंत होने को होता है तो अब हमें पता चलता है, एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि मिस्टर मेल जो है वो एमिग्रेट हो चुके हैं, और अब इस समय मिस्टर मेल जो है वो एक डॉक्टर है, मेल ऑफ कर्नल सैलम हाउस ग्रामर स्कूल में। तो ये उसका चार्ज इनके पास है। तो इस तरह से हमें ये खबर मिलती है। अब सोफी कौन है? सोफी जो है ये 10 डॉटर्स की फैमिली में से एक बेटी है सोफी, और ये पूरे घर को चलाती है, और पूरे घर का मतलब एक तरह से अपनी जो सिस्टर्स होती हैं तो उनका ये देखभाल करती है पूरी। अपनी जो सभी सिस्टर्स हैं उनका देखभाल करती है। 10 डॉटर्स में से एक डॉटर सोफी भी है, तो अपनी सारी बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी सोफी के ऊपर है। और यही कारण है कि वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इसी बीच में उसकी मुलाकात टॉमी ट्रेडल से होती है। टॉमी ट्रेडल्स वही कॉमिक कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि जो स्लेट पर कुछ ना कुछ बनाता रहता था और जो पिटता भी रहता था लेकिन हंसता रहता था, और वो बनके वो आगे चल के जज बनता है, और उसकी मुलाकात सोफी से होती है। सोफी और टॉमी की शादी हो जाती है, और शादी के बाद भी अपनी बहनों की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाती है, और यहां तक कि टॉमी की भी उसके लीगल जो करियर है उसमें हेल्प करती है। अब इसके बाद कैरेक्टर आता है मिस्टर शार्प का। मिस्टर शार्प कौन है? ये चीफ टीचर हैं सैलम हाउस में। सैलम हाउस में एक मुख्य टीचर है, हेड टीचर से नीचे, बट चीफ टीचर हैं सैलम हाउस में। और इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो मिस्टर मेल से कहीं ज़्यादा हैं। देखने में कमज़ोर लगते हैं, हेल्थ में भी और कैरेक्टर में भी। और इसके अलावा इनका जो हेड है वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत भारी सा लगता है, और ये एक तरफ को चलते हैं, और एक बड़ी सी नाक है इनकी, मिस्टर शार्प की। तो ये कैरेक्टर्स हैं डेविड कॉपरफील्ड में, जिसको मैंने आपको
यहाँ पर समझाने की कोशिश की और इस तरह से समझाने की कोशिश की कि साथ ही साथ आपकी जो कहानी है वो भी क्लियर होती चली जाए। तो आपकी जो ये कहानी है डेविड कॉपरफील्ड की, 70% आपको समझ में आ गई होगी कि इस कहानी में है क्या, किस तरह से डेविड जो है वो घर से निकाला जाता है, सैलेम हाउस भेजा जाता है, सैलेम हाउस से फिर वो वापस आ जाता है, अपनी मम्मी की मृत्यु, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ के साथ साथ मिस्टर मर्डस्टोन और जो उनकी पत्नी जो डेविड की माँ भी थी, उनके जो बेटा हुआ था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो डेविड है, डेविड को फैक्ट्री में लगाया जाता है, वहाँ पे वो फैक्ट्री में भी जो है वहाँ से भी वो चल निकलता है और फिर वो बेट्सी ट्रॉटवुड के पास पहुँच जाता है और बेट्सी ट्रॉटवुड उसको एक स्कूल में एडमिशन करा देती हैं। वहाँ पर उसकी अलग अलग कैरेक्टर से मुलाकात होती है और इसी बीच में डेविड का जो प्रेम प्रसंग है वो भी चलता रहता है थ्रू आउट द नॉवेल। तो ये मैंने आपको आउटलाइन में आज आपको बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट स्टोरी लेकर आने वाला हूं डेविड कॉपरफील्ड की, कि पूरी कहानी क्या है। काफी हद तक आपके आज ही क्लियर हो गई होगी। कैरेक्टर्स का भी मैंने आपके सामने विश्लेषण किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर मेरी अन्य वीडियोस जो मैं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं या फिर इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करा रहा हूं और या फिर पेडागॉजी सीटेट की तैयारी करा रहा हूं और बीएड की और या फिर एजुकेशनल न्यूज़, वो आपको अच्छी लगती हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।